भाई ये बंदा कंफर्म बूटी पीता है। आपको पता है इस बात का कि गजवा हिंद पाकिस्तान के खिलाफ होना है? आप बिहेवियर साइकोलॉजी के मास्टर हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है सेंसेशन कैसे फैलानी है। हमें मारने आएंगे मुसलमान। मशरिक की फौज की निशानी क्या बताइए, वो आप नहीं बता रहे ना। उनकी निशानी है वो शाहसवार होंगे। शाहसवार होता है जो हथियारों से लैस होकर घोड़े पे बैठता है। तो आज हथियार पूरी मुस्लिम दुनिया में किसके पास है? उसी को आपने जनाब काफिर करार दे दिया कि उसके खिलाफ गज़वा हिंद होगा। मलहमतुल उज़्मा की हदीस में 2 ग्रोहों का जिक्र है जिनको जहन्नुम से आज़ादी मिलेगी। इसी तरह 2 पक्के दुश्मनों का जिक्र है जिनसे हमेशा इस्लाम की दुश्मनी रहेगी, एक यहूद और एक खुले मुशरिक। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी खुले मुशरिक हैं, हिंदू खुले मुशरिक नहीं है? क्योंकि जब नबी अलैहिस्सलाम ने हिंद का लफ्ज़ बोला था उस वक्त हिंद तो हमारे पास था। इस हदीस में आता है कि सिंध की दवाई हिंद से और हिंद की दवाई सीन से। अरबी में चे नहीं होता तो चीन को सीन कहा जाता है। और अगर इंडिया हमारे लिए अजाब बनेगा तो इंडिया के लिए चीन अजाब बनेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। आप ये बताए इस वक्त इंडिया को हिंद कौन बोलता है? हिंद का जहाँ जिक्र है तो वहाँ सिंध का भी जिक्र है ना। खुरासान को तो मुल्क बना दिया, लेकिन उसके बाद सिंध, हिंद और सीन, इन 3 मुल्कों को क्यों आप भूल गए? तो हिंद जिस इलाके का नाम था वो इलाका हमारे बॉर्डर पे, हम थे वहां पे। जिस सिचुएशन को आप आज के इंडिया और आज पाकिस्तान पे लगा रहे हैं तो भजन फिर आज का जो अफगान है वो तो इंडिया के साथ मिला हुआ है। वो गाय मूत्र पीने वाले उनको ठीक नजर आते हैं और कलमा पढ़ने वाले उनको काफिर नजर आते हैं। और इन्होंने क्या अचीवमेंट रखी हुई है? इंडियंस को मारेंगे तो गज़वा हिंद हो जाएगा। दज्जाल के अंदर ये खासियत होती है कि वो झूठ नहीं बोल रहा होता, वो सच के ऊपर झूठ बनाता है। इसको दजल कहते हैं मेरे भाई। दज्जाल अकबर तो जब भी आएगा तब आएगा ना। दज्जाल असगर बहुत बड़े हैं और जिनको नहीं पता बूटी क्या होती है, चरस को कहते हैं, जिससे इंसान का दिमाग उलट जाता है।